वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं राजीव सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज एकेडमी कानपुर, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर 9260973598 है। मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जाके बेल को बजा लीजिए और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर किया करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर किया करें। मैं बात करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में, जो मैं डिस्कस कर रहा था। कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक आसपास नाम से आती है। पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने चैप्टर 1, 2, 3 पर डिस्कस किया हुआ था और इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 से आगे अगर बढ़ूँगा तो 4, 5, 6, 7, 8 पर डिस्कस करूँगा। तो ये जो आप आगामी आपका जो एग्ज़ाम है सीटेट का 5 जुलाई को 2020 लगा हुआ है, इसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी सीटेट एग्ज़ाम 5 जुलाई को देने जा रहे हैं तो आप बिना इस वीडियो को देखे बिल्कुल एग्ज़ाम देने ना जाएँ, क्योंकि ये जितना क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा ये सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक्स के डिस्कस हैं और ये क्वेश्चन से ही आपके पेपर सॉल्व होंगे। सीटेट के जो 15 नंबर के क्वेश्चंस ईवीएस साइंस में आएंगे, 30 नंबर के 30 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। पेडागोजी के मैं क्वेश्चन सेट करूंगा, उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए। अब देखिए, मैं क्लास अगर 4th की बात करता हूँ तो क्लास 3rd में चैप्टर नंबर 4 की बात करता हूँ तो चैप्टर नंबर 4 हमारा जो है वो हमारा पहला स्कूल है। अपने परिवार का चित्र बनाओ, यदि फ़ोटो हो तो उनका फ़ोटो चिपकाइए। अब ये आप स्वयं कर सकते हो, अपने परिवार के सदस्यों का चित्र बना के किसी न किसी का, और उसमें उसके नाम लिख सकते हैं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन से हैं लोग रहते हैं, उनका नाम, उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है, उन सब के बारे में लिखना है। तो कुछ लोगों के नाम लिख के अपने उनके जो भी आपके परिवार में लोग रहते हैं उनके नाम और उनके साथ साथ आपके क्या रिश्ता है, कि आपके पिता कौन है, माता कौन है, भाई कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, उन सब के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया कि अपने परिवार के 2 लोगों से आपस में क्या रिश्ता है, उनके रिश्ते बताइए और उन दोनों के नाम भी लिखिए। अब देखिए यहाँ पे परिवार में कुछ लोग, जैसे कुछ रिश्ते, जैसे पति पत्नी है, भाई बहन है, माँ बेटी है, तो ऐसे कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर नाम लिखा संजीव है, रेखा है, सौड़े में शिव प्रकाश है, संजीव सौड़े में। तो पति पत्नी कौन है, आपने संजीव रेखा है, पोता दादी कौन है, दादा कौन है, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। ऐसे लोगों के नाम, इस प्रकार के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं और इनमें से 2 बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। अब देखिए 2 लड़कियों के चित्र जो बने हुए हैं उन आपस में क्या रिश्ता है, तो उनके बारे में डिस्कस करने को कहा गया। तो मैं बता दूं, ये 2 लड़कियों के जो चित्र बने हुए हैं वे दोनों आपस में बहनें हैं। आप कुछ भी बता सकते हो, लेकिन आपको बताना है कि उसमें जो एनसीईआरटी में लिखा होगा वही क्वेश्चन आपको सही करना है। तुम्हारी कौन सी बात परिवार के किसी से मिलती जुलती है, जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, चाल किससे और कैसे मिलती है। तो कुछ लोग बताते हैं कि मेरी आवाज़ मेरे पिताजी से मिलती है, मेरी नाक मेरी माँ से मिलती है। वैसे मैं बात करूं कि आपके परिवार में आपके परिवार के सदस्यों से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं, तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो। जैसे आपने कहा मेरे घर में मुझे प्यार से लोग मोनू बुलाते हैं, किसी को सिंटू, मिंटू, चिंटू, जिस नाम से जिसको बुलाते हैं आप बता सकते हो। मैंने अपनी माता को मम्मी और पिताजी को पापा कहकर बुलाता हूँ। मेरी अपनी बहन को प्यार से मैं लाडो, डुल्लू, जो भी नाम से बुलाते हो आप बता सकते हो। क्या तुम्हारा परिवार किसी से मिलकर कोई काम धंधा करता है, यदि हाँ तो क्या। हाँ, मेरे परिवार में अधिकतर सदस्य वकील हैं। इस काम में तुम क्या मदद करते हो। नहीं, मैं अभी इस काम के योग्य नहीं हूँ, लेकिन बड़ा होकर मैं भी वकील बनना चाहता हूँ। आप जो भी है अपने परिवार के सदस्यों के काम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो डिस्कस कर सकते हो। तुमने भी अपने परिवार के बहुत कुछ सीखा होगा, क्या और किससे, और क्या क्या तुमने कुछ भी सीखा। तो जी हाँ, मैंने अपने परिवार के सामाजिक शिष्टाचार सीखा है। मेरी माँ मुझे कंप्यूटर चलाना सिखा देती है। सोचो और लिखो। जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं माँ के पास जाती हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन पूछे गए, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। जब आप दुखी होते हो तो किसके पास जाते हो, माँ के पास। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तो मैं दादी जी के पास जाती हूँ या दादाजी के पास जाती हूँ। जब मैं अपने कुछ राज की बात बताना चाहता हूँ तो मैं पिताजी के पास जाती हूँ। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं अपने बहन के पास जाती हूँ। यानी ये सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस जो मैं कर रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है और यहाँ पर क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं सीटेट परीक्षा में। क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं, तो कौन कौन सी। हाँ, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य भोजन से पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं। क्या तुम्हारे परिवार में किसी कोई खास आदत है, जैसे जोर जोर से हंसना, खुश होना, गाना गाना, मुँह उनकी तरह करके दिखाओ। जी हाँ, मेरे पिताजी स्नान करते समय गाना गुनगुनाते रहते हैं। तो आपने कहा अपने घर के सदस्यों के बारे में आप भी बता सकते हो कि कौन क्या करता रहता है। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो,
अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। जब हमारे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार हमारे घर आते हैं तो हम लोग आदर से उनके पाँव छूते हैं, और मैं हमेशा अपने माता पिता से आदर से बात करता हूँ। बड़े जब बच्चे थे, देखिए जब बड़े हमारे जो वो भी बच्चे थे तो क्या करते थे, घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहो, तुम अपने दादा दादी नाना नानी या माता पिता से इस तरह से किस्से के बारे में पूछ सकते हो, तो डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए ये तो चैप्टर नंबर 4 था। अब चैप्टर नंबर 5 की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा गया छोटू का घर। अब देखिए छोटू के घर पे चलते हैं तो वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वहाँ पर इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस है। देखिए हर चैप्टर से एक तो प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना रहती है सीटेट एग्जाम में, तो इसलिए मैं पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन था उन सबका निचोड़ लेके आया हूँ और उन सभी पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ से एक एक क्वेश्चन को राइट डाउन करते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। देखिए चित्र दिखाया गया एक कहानी में यहाँ पर, और चित्र के अंतर्गत देखें छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा। जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसे लगा कि पाइप उसके रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह हो सकती है। पाइप उसे तेज़ हवाओं, बारिश, ठंड और धूप से बचा सकता है। छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। छोटू ने पाइप को अपना घर बना लिया था। छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा। तो छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को निम्नलिखित हिस्सों में बांटा: सोने की जगह, कपड़े सुखाने की जगह, दोस्तों और मेहमानों की जगह, खाना बनाने की जगह, पानी रखने की जगह। ये सब हिस्सों में बांटा हुआ था। छोटू को इस घर में कौन से हिस्से से ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा। अब आप देखिए कि छोटू इस घर में अपने कहाँ पर किस स्थान पर ज़्यादा समय बिताता होगा। तो जी हाँ, छोटू को दोस्तों और मेहमानों की जगह में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा, क्योंकि वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, इसको मन लगा रहेगा। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा। अब देखिए मोनू के पास रहने की जगह नहीं होगी, छोटू को दोस्त की ज़रूरत होगी। बिल्कुल आंसर दोनों सही हो सकते हैं, या तो मोनू अनाथ होगा उसके पास भी रहने की जगह नहीं होगी, या छोटू को एक दोस्त की आवश्यकता होगी इसलिए। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ और उसमें रंग भी भरो। स्वयं कर सकते हैं, आप अपने घर के चित्र बना सकते हैं, उसमें कलर जो भी है आपके घर में वो फिल कर सकते हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन लोग रहते हैं। मेरे घर में मेरे पिताजी रहती हैं, माँ रहती है, बहन रहती है, भाई रहते हैं। ये सब लोग जो जो रहते हैं आप अपने अपने घर में आप बता सकते हो। छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर को अलग अलग हिस्से में बांट कर नाम लिख सकते हो, जैसे बैठक है, शयन कक्ष है, शौचालय है, रसोई है, स्नानघर है, पढ़ने का कमरा है। तो इन सभी में आप देख सकते हो एक दिन तुम अपने घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो। शयन कक्ष में 8 घंटे, बैठक में 1 घंटा। तो आप किस स्थान पर कितना समय बिताते हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। या जैसे आपने कहा पढ़ने का जहाँ समय होता है वहाँ 4 घंटे समय बिताता हूँ, रसोई घर में आधे घंटे रहता हूँ, स्नान घर में आधा घंटा रहता हूँ। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं। हाँ, मेरी माँ सबसे ज़्यादा समय रसोई में बिताती है। या आप सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं, तो आप भी अपना बता सकते हो। क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं या बहुत कम जाता है। जी हाँ, मेरे पिताजी रसोई में कभी नहीं जाते हैं या बहुत थोड़े समय के लिए रसोई में जाते हैं। ऐसे 2 जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी इजाज़त के बिना हमारे घर में रहते हैं। चित्र उन नीचे दिए गए हैं, उनके नाम लिखिए। जैसे चूहा है, छिपकली है, ये हम लोग की इजाज़त के बिना हम लोग के घर में बने रहते हैं। आप भी देखते हो घरों में चूहा, छिपकली, ये सब मकड़ी वकड़ी बनी रहती हैं। तुम अपने घर को कैसे साफ़ रख सकते हो। मेरा घर निम्नलिखित तरीके से साफ़ किया जा सकता है। मैं रोज़ झाड़ू लगाता हूँ, घर में रोज़ पोछा लगाता हूँ, स्नान और शौचालय की नियमित सफाई करता हूँ, महीने में 1 बार वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर की सफाई करता हूँ। अब तो कोरोना चल रहा है, कोविड-19, तो सैनिटाइज़र भी हम लोगों को प्रयोग करना पड़ेगा। तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं, तो झाड़ू पोछे के लिए एक ताई आती है। हम सभी लोग बारी बारी से स्नान तथा शौचालय की सफाई करते हैं। पूरे घर की सफाई में हम भी सभी लोग हाथ बटाते हैं। तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो। देखिए कूड़ा कचरा फेंकना, कुछ लोग होते हैं ना कहीं भी फेंक देते हैं, तो हम अपने घर का कूड़ा कचरा सड़क पर रखे कचरे के डिब्बे में ही डालते हैं। तो जो भी डस्टबिन्स होते हैं उन्हीं में हम लोगों को कूड़ा कचरा डालना चाहिए। क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है। हाँ, मेरे घर के आसपास सफाई रहती है, बिल्कुल। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो, कब और कैसे सजाते हो। तो जी हाँ, बिल्कुल त्योहारों पर या अन्य खास मौक़ों पर हम अपने घर को अच्छी तरीके से सजाते हैं। उदाहरण के लिए दिवाली के मौके पर हम अपने घर को अच्छे रंग बिरंगी बत्तियों से, रंगोलियों से सजाते हैं। अपने साथी से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं।
तो देखिए अब ये आप स्वयं कर सकते हो कि आपके पड़ोसी हैं, आपके साथी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो उनके नाम लिखिए। नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं जिनसे मैं अपने घर को सजाता हूँ। फूल है, पोस्टर है, पेंटिंग है, फ़ोटो, मूर्तियाँ, सजावटी लाइट, सजावटी सामान इत्यादि से हम अपने घर को सजाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 5 था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब चैप्टर नंबर 6 की बात करूँ तो खाना अपना अपना। देखिए खाने से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इस चैप्टर के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आप लोग आराम से आसानी से चीज़ों को पढ़ सकें। चैप्टर का नाम है खाना अपना अपना। तुमने कल क्या क्या खाया, थाली में उनके नाम भरिए। अब देखिए थाली बनी है एनसीईआरटी की बुक में, उसमें आप स्वयं बता सकते हो कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो वो सब जनरल चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती भी है और नहीं भी रहती है। लेकिन आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया, ऐसा क्यों? नहीं, अलग अलग बच्चे अलग अलग परिवार से आते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी हो सकते हैं, इसलिए सबका खाना विभिन्न प्रकार से होता है। चित्र में तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं, किन कारणों से हो सकता है? कि देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं। कि अब देखिए जो बच्चे के घर में खाना नहीं बना उसके कारण क्या हो सकता है? बच्चे के घर में इतनी गरीबी हो कि वो 2 वक्त का खाना ना जुटा पाए, या बच्चे की माँ बीमार होने की वजह से खाना नहीं बना पाई होगी। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला हो? अगर हाँ तो क्यों? जी हाँ, एक दिन हमारे यहाँ पानी नहीं आया, इसलिए मेरी माँ कुछ भी नहीं बना पाई। बाद में हमने होटल में खाने का ऑर्डर दिया और खाना खाया। तुम्हें कैसे पता चला कि भूख लगी है? जब मुझे भूख लगती है तो पेट में खाली खाली लगता है। बिल्कुल सही बात है, भूख कैसे लगती है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें कैसे महसूस होता है? जब मुझे भूख लगती है तो मेरे पेट में अजीब सा लगता है, तब लगता है कि बस कुछ भी खाने को मिल जाए। देखिए अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन कई बार टेट सीटेट परीक्षा में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है और फिर से पूछने की प्रबल संभावना है। दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? दादी इतनी बूढ़ी हो गई कि वो सीढ़ियाँ जल्दी नहीं चढ़ पाती है। दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बात करूँ तो यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया गया कि दादी को दाल किस तरह से पसंद है, तो दादी को दाल में थोड़ी सी चीनी डालकर खाना पसंद है। दादी नागपुर की है और यहाँ पर देखिए वहाँ के लोग दाल में चीनी डालते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस मिला कि दादी को दाल में थोड़ी चीनी डालकर खाना पसंद है, यानी दादी नागपुर की है और नागपुर के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कहानी में जितने लोग आए हैं उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? कहानी में विपुल, उसकी माँ और मम्मी भुट्टा खा पाएंगे लेकिन उनके दांत स्वस्थ हैं और मजबूत हैं। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते हैं? हाँ, ज़्यादातर लोगों के दांत कमज़ोर हो जाते हैं। वो जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए वे भुट्टा नहीं खा पाते हैं। 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का दूध ही पिएगी, वह ही उसका खाना होगा, सोचो क्यों? अब देखिए छुटकी की बात करता है कि तो कहा छुटकी 4 महीने तक माँ का ही दूध पिएगी, वह छोटी है तो इसलिए वही उसका खाना होगा। नवजात शिशुओं के दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे माँ का दूध ही पीते हैं और माँ का दूध उनके लिए सर्वोत्तम आहार है। तो इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत भी नहीं होते, तो माँ का दूध पीने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने आसपास के बड़े बूढ़ों से पूछकर तालिका में भरिए। अब देखिए बच्चा है वो क्या क्या खाता है, क्या क्या नहीं खाता है, जवान क्या क्या खाता है। तो बच्चा की बात करें तो दूध, दलिया, पतली दाल, खिचड़ी खा सकता है और भुट्टा, मूंगफली, सख्त फल, रोटी ये सब नहीं खा सकता है। जवान होगा तो वो हर चीज़ खा लेगा और कुछ भी नहीं खा पाते, वो सब कुछ खा लेते बेसिकली। बूढ़ा अगर होगा तो दाल, दूध में भिगो कर रखी गई रोटी, चावल, आलू का भुर्ता, खिचड़ी ये सब खा सकता है। लेकिन बात करें भुट्टा, मूंगफली, सख्त फल ये सब नहीं खा पाता है। किन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर निशान लगाओ। अब देखिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को ज़्यादा खाते हो। चावल खाते हैं, रागी खाते हैं, मक्का खाते हैं, बाजरा खाते हैं, गेहूँ, जई, कप्पा, टेपियोका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेपियोका से है, आगे मैं डिस्कस करूँगा। जौ खाते हैं तो आपने कहा चावल, गेहूँ ये मैं अधिक खाता हूँ, बाकी रागी, जई, मक्का ये सब थोड़ा सा कम मात्रा में खाए जाते हैं। पता लगाओ इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ अधिक पाई जाती हैं। तो देखिए चावल सबसे अधिक बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश आदि में सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है?
चावल उगाया जाता है। अब गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। मक्का उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्रों में उगाया जाता है, यहाँ भी खाया जाता है। हम लोग अलग अलग चीज़ें भी खाते हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बना लेते हैं। पता करो, लिखो कि गेहूँ और चावल से क्या क्या बना सकते हैं। तो गेहूँ से बनाने वाली चीज़ें जैसे आपने कहा रोटी है, हलवा है, केक है, पाव रोटी है, पूरी है, उसके बाद पुआ है, इत्यादि चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन चावल से बनाने वाली चीज़ें जैसे पुलाव, डोसा, इडली है ना, उत्तम खीर है, ये सब बना सकते हैं। तो अपनी अपनी पसंद बताइए, उन 3 चीज़ों के नाम लिखिए जो तुम्हें खाने पसंद हैं और जो नहीं पसंद है उनके लिखिए। तो पसंद में जैसे आपने कहा आप क्या खाते हो, बिरयानी खाते हैं, जलेबी खाते हैं, समोसा खाते हैं। नापसंद में जैसे आपने कहा खिचड़ी है या लौकी है, दलिया है। जो नहीं खाते हो वो बता सकते हो आप क्या पसंद करते हो क्या नहीं। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है? मेरी पसंद नापसंद मेरे परिवार के लोगों से मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही होगा। क्या तुम्हारी पसंद और नापसंद तुम्हारे दोस्तों से की पसंद या नापसंद से मिलती है? तो जी हाँ, अगर कह सकते हो कि पसंद और मेरी नापसंद मेरे दोस्तों से भी मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है। उसका रीज़न भी है कि फ्रेंड्स तभी बनते हैं कहीं ना कहीं जब हम लोगों की विचारधारा एक जैसी होती है तब। कहाँ क्या खाया जाता है, आखिर किस पर निर्भर है, इन कारणों से जुड़ी तुम्हें विभिन्न तुम्ही से लगे देखिए कुछ निशान लगाइए और किस चीज़ को बताइए कहाँ पे क्या खाया जाता है। क्या वहाँ आसानी से मिल जाता है, क्या खरीद सकते हैं, क्या वहाँ के रीति रिवाज है। वहाँ क्या आसानी से मिलता है? बिल्कुल हाँ। वहाँ के रीति रिवाज क्या है? हाँ, ताज़ा वासी खाना, हाँ, खरीद पा सकते हैं, हाँ, पसंद नापसंद, हाँ। तो अब देखिए इन पे मैं इस चैप्टर में अभी और आगे देखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो कुछ ये हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया गया जो आपको पसंद है या नहीं पसंद है, तो आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले अगर देखेंगे, देखिए मैं एक जूम कर देता हूँ थोड़ा सा जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। जो चीज़ें खाई जाती हैं उन पर सही का निशान लगाना है और किसी के बारे में अगर नहीं पता है तो शिक्षक से पूछ सकते हैं। केले के फूल खाए जाते हैं? जी हाँ। कमल की डंडी खाई जाती है? जी हाँ। नारियल का तेल खाया जाता है? जी हाँ। सहजन के फूल खाए जाते हैं? हाँ। लाल चींटी नहीं खाई जाती है। मुर्गी का अंडा खाया जाता है, मछली खाई जाती है, उटनी का दूध पिया जाता है, कलौंजी खाई जाती है, आंवला खाया जाता है। घास मनुष्य नहीं खाता, मांस खा लेता है, मेढक, चूहा ये सब नहीं खाते हैं। लेकिन इस समय देख रहे हैं कुछ लोग कुछ भी खा लेते हैं। खुम्बी, पिछले दिनों की रोटी, अरवी के पत्ते, बाजरे की रोटी, गोभी, केकड़ा, चने की दाल, ये सब खुम्बी। जी हाँ, खुम्बी हम खाते हैं, पिछले दिनों की रोटी नहीं खाते हैं, अरवी के पत्ते खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, गोभी खाते हैं, केकड़ा भी लोग कुछ लोग खा लेते हैं, चने की रोटी तो बिल्कुल जी हाँ खाते हैं। तो ये जो खाने और ना खाने वाली जो चीज़ें थी उनके बारे में हम लोगों ने एक एक चीज़ जाना। खाने की कुछ चीज़ों के नाम लिखिए, क्या जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन उनके नाम खाने का मन करता है उनके नाम। बाजरे की रोटी, चने की रोटी, सहजन के फूल, केकड़ा या कमल की डंडी, ये जो आपने नहीं खाए हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पे मैं बात कर रहा हूँ लगातार। अगला चैप्टर देखिए, मैं यहाँ पे बात करता हूँ बिन बोले बात। तो देखिए कैसा लगा यह खेल, या बच्चों को एक खेल खिलाया गया, उसमें बताया गया कि बताओ कैसा लगा ये खेल। तो ये खेल बहुत ही रोचक था लेकिन थोड़ा मुश्किल था। क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? हाँ, बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई है। क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बात करते देखा? हाँ, मैंने मूक लोगों को या स्टेज कलाकारों को इशारे से बात करते हुए देखा है। लोगों को इशारे से बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? मूक बधिर लोग बोल नहीं पाते हैं इसलिए उन्हें इशारों से बात करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ स्टेज कलाकार भी इशारों से बात करते हैं। आपने आसपास के छोटे बच्चों करीब 6 से 8 महीने को देखा होगा, वे बात बिना बोले कैसे करते हैं? हाँ, 6 से 8 महीने के बच्चे अजीबोगरीब आवाज़ें और इशारों से अपनी बात करते हैं। बच्चे की माँ और परिवार के अन्य लोग उसकी बात समझने में माहिर हो जाते हैं। यह आफताब है और इसका खिलौना गिरकर टूट गया, वह दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा? तो देखिए चेहरे में अब आपको एक्सप्रेशन बताना है कि उसका चेहरा सैड होगा, दुखी होगा। यह जूली है, कल उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, बहुत खुश है, उसका चेहरा कैसा होगा? खुशी के मारे उछल रही होगी, बहुत ज़्यादा खुश है वो, देखिए उसका एक्सप्रेशन दिखा रहा है। यह यामिनी की अम्मा है, यामिनी ने जब रसोई में अचार की शीशी निकाली तो शीशी गिरकर टूट गई। अम्मा का चेहरा, अब देखिए अम्मा का चेहरा एकदम गुस्से से लाल आग बबूला होगा। यह रेहान है, रेहान को कुत्तों से बहुत डर लगता है, यह खेल रही थी रेहाना। अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया तो बेचारी डरी सी सहमी सी महसूस कर रही, उसका एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, चेहरे के हाव भाव क्या है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो कि हाँ हाँ मेरी माँ मेरा चेहरा देखकर हमेशा ही मेरी शरारत समझ लेती है। नीचे
नाच की कुछ मुद्राएं हैं और मुद्राओं के बारे में बताइए। वो स्वयं कर सकते हो आप, कुछ मुद्राएं हैं क्या कर रहे हैं, नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी करके दिखाओ, वो आप स्वयं कर सकते हैं। चित्र को देखकर अपने मन में कहानी बनाओ और अपने साथियों से सुनाओ। एक गिलहरी थी, वह एक बरगद के पेड़ पर रहती थी। एक दिन उसने कुछ चावल दाल और सब्जी इकट्ठा की। उसने खिचड़ी बनाई, अपने अपने दोस्तों को बुलाया उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उससे दोस्तों के साथ पार्टी का आनंद लिया। उन्होंने गिलहरी को धन्यवाद भी दिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिन बोले बात एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं। अब देखिए जो लास्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस इस सेशन का है, इस वीडियो का। देखो, पंख फैलाए उड़ते जाएं, सिर पर मेरे मोर है, है सिर पर मेरे है। अब देखिए ब्लैंक स्थान दिया गया। सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। अब उत्तर में होगा ताज। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? ब्लैंक स्थान आपको जो भरने हैं, ये क्वेश्चंस पूछे गए सीटेट परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंस है। आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चुआ ले जाती हूँ, पूँछ है मेरी खांचे वाली, चील हूँ मैं बड़ी निराली। तो इसमें आंसर में क्या होगा? चील। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्ची में खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। काले काले हैं पंख मेरे, काला मेरा रंग, काँव काँव में शोर मचाता, कौवा मैं कहलाता हूँ। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्थान है, इन सभी को आप देख लीजिएगा और इनके हाव भाव एक्सप्रेशन आवाज़ों से ही आप पहचान लोगे कि इस पक्षी की बात कर रहा है। कुहू कू कू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को भाती हूँ, देखो मैं कोयल कहलाती हूँ। मरे जानवर खाकर जगह साफ कर देता हूँ, ऊँचे से मैं आकर गिद्ध मैं कहलाता हूँ। तो अब देखिए ये आसमान से बात कर रहा है, यहाँ पर ऊँचे आसमान में उड़ता हूँ। रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटर गूँ की भर कर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊँ, दर्जन चिड़िया मैं कहलाऊँ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दर्जन चिड़िया से। एक क्वेश्चन पूछा था कि सीटेड एग्जाम में तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सिलकर अपने घोंसले बनाता है, पत्तों पर घोंसला बनाता है? तो दर्जन चिड़िया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में मैंने बात किया। तो एक एक क्वेश्चन पे देखो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया और इन सब क्वेश्चंस को आपके विद आंसर मैंने क्वेश्चंस को लिखा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक प्रश्नों को एक बार आप देख लीजिएगा और एग्जाम में जाते जाते ये महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपके सवाल जो बनते हैं वो आप कर लेंगे सॉल्व। चलिए अब देखिए आगे की बात करूँ तो आपने कहा यहाँ पर देखेंगे पेड़ में मैं छेद बनाऊँ, जिसमें छिपे कीड़े खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, कठफोड़वा कहलाता हूँ। ये तने के अंतर्गत कठफोड़वा रहता है, तो पेड़ के तने में छेद बनाओ। तो यहाँ पे तना आंसर में भरना होगा। पाठ में आए पक्षियों में सुनने तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या उनके नाम लिखो। कौवा गौरैया, कबूतर, मोर, चील, तोता, कोयल, गिद्ध। अब बाहर जाकर देखो तुमने कितने पक्षी देखे हैं, पेड़ पर नहीं मैदान में पानी भरे चिड़ियाँ। अब देखो पेड़ पर 10 पक्षी देखे, पानी में 8 देखे, ज़मीन पर 7 देखे, झाड़ियों में 5 देखे। कुछ पक्षियों के नाम भरो, उनके बारे में बताना है आपको। देखिए ये सब मैंने बताया कौन से पक्षी कहाँ पे रहते हैं। तो देखिए कौवा पेड़ पर रहता है, कबूतर पेड़ पर रहता है, ज़मीन पर रहता है, उड़ते हैं ये सभी। बतख आपने कहा ये पानी में रहती है। सारस पानी में रहता है, पेड़ पर रहता है, उड़ता भी है। तोता उड़ता है। मुर्गा क्या कहता है, ज़मीन पर रहता है, घर में रहता है। गिद्ध कहाँ रहता है, आपने कहा ये ज़मीन में रहता है। अब देखिए कुछ चोंच हैं, इन चोंचों के बारे में क्वेश्चन दिया गया। क्या तुमने कभी ध्यान दिए अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह की होती है। चोंच नीचे कुछ पक्षियों की चोंच के चित्र हैं, इनका ध्यान से देखो और पहचानो कि इन पक्षियों की चोंच है। चोंच उनके नाम के लिखो, खाली स्थानों पर अन्य चोंचों के रंग भरो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ दो, तोता है, कौवा है, मोर है, चील, वेगुला। तो किसी पक्षी की चोंच बनाओ और उसमें आप बता सकते हो कि किस पक्षी की चोंच कैसी है, तो आप पहचान सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, जो आपके एग्जाम को लेकर देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पे ये बनाए हुए हैं कि पहली चोंच में देखेंगे उल्लू तो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो एग्जाम हुआ था पिछला वाला सीटेट एग्जाम में, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, तो नहीं, मैं अपनी गर्दन को पीछे तक नहीं घुमा सकता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, उल्लू, और झटके से अपनी गर्दन को कौन घुमाता है, तो मैना। अब देखिए कई ऐसे पक्षी होते हैं जो हमारी बोली की नकल कर लेते हैं, तुम भी ऐसे पक्षी को जानते होंगे तो उनका नाम बताइए। तो तोता हमारी बोली की नकल कर लेता है। बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो वे कैसे चलते हैं, पंख
उनके कैसे होते हैं, गर्दन कैसे हिलाते हैं, आवाज़ें सुनो, 3 पक्षियों की आवाज़ें निकल कर बताओ, गर्दन हिलाने की नकल करो। स्वयं कर सकते हैं। पक्षियों से गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो, उनके रंग, आकार, आकृति पर चर्चा करिए, एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उस पर पंख चिपकाओ, उनका नाम लिखो। ये सब स्वयं कर सकते हो। पक्षियों के अलावा कौन कौन से ऐसे जानवर जो उड़ते हैं? तितली, मधुमक्खी, तिलचट्टा, मक्खी, चमगादड़, टिड्डा। अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते हो तो तुम कहाँ कहाँ उड़ते हो, क्या क्या करते हो? हाँ, यदि मैं भी पक्षी की तरह उड़ता तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता, मैं पक्षियों के साथ रेस लगाता। यदि पक्षी उड़ ना सकते तो अपने पैरों पर ही चलते तो क्या होता? ये पक्षी ना उड़ सकते तो उड़ने में आनंद नहीं ले पाते, खतरे के समय भी उड़कर अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल सही है। अब देखो ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि अपने गर्दन को पीछे तक कौन घुमा लेता है? उल्लू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे करता है? वो मैना है। और किस पक्षी जो जानवरों की तरह, मनुष्यों की तरह नकल कर लेता, वो तोता के अंतर्गत आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिस पर मैंने बात की है। चलिए मित्रों, तो ये आज के सेशन के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच।